शख्स मोदी है वो सबसे घटिया शख्स है, सबसे करप्ट मुल्क इंडिया है। कैसे करप्ट है? पाकिस्तानियों, आज इंडिया से आपको पैसों की ऑफर आ जाए तो आप बिक जाते हैं। ये नंगी वीडियो बनाते हैं। पाकिस्तानियों की नंगी वीडियोस नहीं आई इंटरनेट पे। अब जितनी पाकिस्तानी गई हैं अदा करना, उधर नंगी वीडियो बन चुकी हैं। मैंने बयान नहीं दिया ये परसों कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह ने बोला हाँ। भाई चाइना हमारी मदद करो, अल्लाह ही हमें बचाए, अल्लाह ही हमें खिलाएगा। योगी जी की स्टेटमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या योगी जी वो ये ना गंजे से और ऑरेंज कपड़े पहनते हैं। हाँ। अरे हमारा हर काम ही चाइना ही कर रहा है, सब कुछ ही चाइना है। ये सूट जो है 9,000 रुपए का है, बनारसी सूट है। पाकिस्तानी चीजों को छोड़कर इंडियन चीजों को प्रेफर कर रही है। इंडियन ज्वेलरी, इंडियन कॉस्मेटिक्स, इंडियन कपड़ा। दोस्तों पाकिस्तान में हमारे यहाँ के कुछ लोग जो हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं। पहला तो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अभी ट्रेंड में चल रहे हैं राजनाथ सिंह, और कभी कभार हमारे एस जयशंकर साहब भी। आज आप इस वीडियो में भली भांति देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग इनसे नफरत क्यों करते हैं, और पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें क्या सिखाया जाता है। एक बच्चा अपने पिताजी से बहुत ही मजेदार सवाल पूछा, इंडिया से हमारी दोस्ती नहीं हो सकती तो फिर चाइना से हमारी दोस्ती क्यों है। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी जी की स्टेटमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप पहले तो बताएं, उन्हें जानते हैं? कभी आपने वीडियो या कोई सोशल मीडिया पे या टीवी पे देखा हो? योगी जी वो ये ना गंजे से और ऑरेंज कपड़े पहनते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्या? उनसे किसी ने कहा कि जी आपकी सिस्टर है वो बहुत पुअर है और आप सीएम है, आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं। ये मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं यूट्यूब से देखता हूँ। ठीक है। ये कोई रिपोर्टर उनसे सवाल कर रहा था, तो योगी ने आगे से पता कहा, उसने कहा भाई मेरे स्टेट की इतनी पॉपुलेशन है, ये सारी पॉपुलेशन मेरे बहन भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं अपनी एक बहन को देखना सारी स्टेट को देखूं। जबरदस्त। मुझे उसकी ये बात बड़ी पसंद लगी, बहुत अच्छी लगी। नहीं क्या बात है, शायद इसी वजह से देखे ना वो आगे जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। 2 साइंटिस्ट है, डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है। हमारे साइंटिस्ट ने हमारा एटॉमिक रिसर्च करके एटम बम बनाया, हमने उसको जेल में डाल दिया, और उनके साइंटिस्ट ने उनको एटम बम बना के दिया, उन्होंने उसको मुल्क का सदर बना दिया। एटम बम नहीं, उन्होंने शायद कोई मिसाइल बनाया था जिसके ऊपर आप जो है वो इसे वो कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसका बच्चा है 9 साल का। ठीक है। मुझसे वो सवाल करता है कि बाबा चाइना जो है वो हमारा फ्रेंड कैसे बन गया। मैं यार ये तुम्हारे ज़हन में सवाल कैसे आया। कहता वो मुस्लिम नहीं है। मैं व्हाट डू यू मीन बाय दिस। वो कहता है यार मुस्लिम की फ्रेंडशिप मुस्लिम से हो सकती है। अच्छा। उसको अपने बच्चे को मैंने बोला कि बेटा फ्रेंडशिप के लिए मजहब नहीं देखा जाता। Who told you? आपको ये किसने कह दिया कि मुस्लिम की फ्रेंडशिप मुस्लिम से हो सकती है। ये हमारे मुल्क का माहौल है। वो कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने पहुंच भी जाना वहाँ तक। हमारे यहाँ कोशिश नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ही सही नहीं है तो और क्या चल रहा है। जब एजुकेशन नहीं है तो हमने क्या करना है आगे। सेकंड लार्जेस्ट चाइना हमारे लिए जाहिर है, हमारा हर काम ही चाइना ही कर रहा है, सब कुछ ही चाइना है। जो भी चीज़ आ रही है चाइना से ही आ रही है ना, तो हम खुद क्या है। दूसरा उनको फ्रीडम मिल रहा है, हमारे यहाँ थोड़ा सा भी फ्रीडम ले तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। कैसा फ्रीडम है भारतीयों के पास? भारतीयों के पास जाहिर है वो अपने राइट यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ राइट यूज़ करें, यहाँ पे ज़रा नाम ले एक आप जेल में पहुँची होंगी। फ्रीडम उनके पास यही है कि वो अपने राइट्स यूज़ करते हैं। एजुकेशन सिस्टम उनका इतना ज़्यादा है कि हाई लेवल पे जा रहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो करेंगे, वो कोशिश करते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। उनके पास जब एक टेक्निकल चीज़ आ रही है तो वो तो यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ जो एजुकेशन की जो चीज़ें हैं ना पीछे से आ रही हैं, सिस्टम आ रहा है। नहीं, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहली बात है कि सारी ज़िंदगी मुसलमानों को उन्होंने शहीद किया है, मुसलमानों को उन्होंने लूटा है, मुसलमानों को उन्होंने धोखा दिया है, जुल्म है, बड़ा जुल्म है। उन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों को लूटा है। और उसकी बात इंडिया की सबसे बड़ी मैं ये बात कहूँगा कि जो वो शख्स मोदी है वो सबसे घटिया शख्स है। तो बात मैडम मैं आपसे ये कहूँगा, इस दौर में बुरे बंदे की वैल्यू है। कैसे? आप ये देख लें, सबसे करप्ट मुल्क इंडिया है। कैसे करप्ट है? सबसे बड़ा करप्ट? हर चीज़ की बेईमानी है। कौन सी? देखें आप वहाँ पे कहते कुछ है होता कुछ है। नहीं ना, एक बात बता दे, एक मिसाल दे दे। किस चीज़ की मिसाल? कहते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है, इसकी एक मिसाल दे दे। दुनिया देख रही है आपको। अब देखें मेरी बात सुने, दुनिया मुझे देख रही है ना। मोदी कौन है? कौन है? एक चाय बेचने वाला शख्स।
ठीक है, अब वो उन पे हुक्मरान क्यों लगा कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान? पहला सवाल ये। देखिए मेरी बात, आप उनको चाय बेचने वाला कह रहे हैं, आपको पता उनके पास कौन सी डिग्री है? किसी पाकिस्तानी को भी नहीं पता होगा। ये पहले से ही वो डिग्री लेके आए हैं, ये तिहारी बात से की, बाद में उन्होंने की है, ये आप कैसे कह सकते? आपको लगता है वो अनपढ़ हुक्मरान रखते हैं वहाँ कौन? इंडिया वाले? इंडिया वाले क्या हमसे आगे हैं? आज मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तानियों, आज इंडिया से आपको पैसों की ऑफर आ जाए तो आप बिक जाते हैं, आप पाकिस्तानी बिक जाते हैं। अल्लाह आपको हदायत दे, ये जो इंडिया वाले हैं उनके पास कोई भी ना जाए, क्योंकि ये आपकी सोच नहीं, जो इंसान को नंगा कर देते हैं, ये नंगी वीडियो बनाते हैं। आपको नहीं यकीन तो सर्च कर लें आप, पाकिस्तानी बेचारे हर टाइम इंडिया के बाद फंसते हैं। पाकिस्तानियों की नंगी वीडियोस नहीं आई इंटरनेट पे? हूँ आपको पाकिस्तानियों की नंगी नहीं, इंडिया को छोड़े पाकिस्तानियों की नंगी वीडियोस। इंडिया की वीडियो वो दिखा सकता हूँ जितनी पाकिस्तानी गई हैं अदा करना, उधर नंगी वीडियो बन चुकी है। मुसलमान ऐसे लोग हैं, मैं कहता हूँ बगैर शख्स है वो, जो कहते हैं हमें पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया, और पाकिस्तान ने तुम्हें बड़ा कुछ दिया, मगर तुम अपने आप को अंदर से ठीक करना ही नहीं चाहते। मैडम मैं सबसे बड़ा इंडिया को कहता हूँ बस। अच्छा बताए कैसे? फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स ना। नहीं, हम पाकिस्तानी सुने, आप सोशल मीडिया पर आकर अगर एक बात का प्रूफ नहीं दे सकते तो बेवकूफ दिखेंगे। मैं चाहती हूँ प्रूफ से बात करें। आप हजारों लाखों वीडियो देख लें, वीडियो नहीं, आपके पास प्रूफ क्या? आप प्रूफ डाटा एक मुसलमान नमाज पढ़े और इंडिया वाले डाक मार रहे हैं, और मैडम का कहना है वो इंडिया वाले नहीं है, वो भारत वाले हैं। फिर मैडम कहेगी वो भारत वाले नहीं, वो सिख हैं। फिर मैडम कहेगी एक्सट्रीमिज्म कहीं भी होती है। रिसेंटली मैंने भी देखा था, सुने मैंने भी देखा था, पुलिस ने मारी थी टुडे जो वो नमाज पढ़े थे, उसको बाद में सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब मुझे बताएं, गर्दन काट देनी चाहिए। सुने एक मिनट, जिसने मुसलमान को टांग मारी नमाज पढ़ते हुए। हम क्या टारगेट करेंगे? हम तो उनके मिन्नतले करेंगे, हम उनसे मांगेंगे, ओ भाई चाइना हमारी मदद करो, अमेरिका भाई हमारी मदद करो, हैं? तो ये कह रहे हैं चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है दोस्त। हाँ तो आप देखो कौन बात करेंगे हम, हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारी जो मस्जिदों को कहाँ करेंगे जहाद कहाँ करेंगे? यहाँ तो जहाद करने वाले को, बोलने वाले को अंदर बंद कर देते हैं। कोई ऐसे कोई बात करेगा उसको पकड़ लेंगे। यहाँ कौन कानून है? छोड़ बंद करके उसका भाई अंधा कानून है, यहाँ कोई कानून नहीं है। इन्हें बयान नहीं दिया ये परसों कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे? सुना है आपने बयान? उनके वो जो वजीर दाखिला है राजनाथ सिंह ने बोला, हाँ सुने, उन्होंने कहा सुना हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। अब हमारे चाइना देना लीडर बयान, हम तो नहीं दे सकते ना, हमारे बड़े लीडर दे। हमारे मुजाहिद हैं वो उनको घुसने कैसे देंगे? ये नहीं हो सकता। और ये छोड़ तू सब, अब अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह की मदद, अल्लाह ही हमें बचाए, अल्लाह ही हमें खिलाएगा, अल्लाह ही हमें हमारी हिफाजत करे और हमें अच्छा लीडर दे। तो हमको तो लोग भिखारी कहते हैं, हमारे हमें कोई वीज़ा नहीं दे रहा। नहीं छोड़ेंगे किसी भी सूरत में, हम अल्लाह का कानून नहीं छोड़ेंगे। यूएई वाला क्या? यूएई ने बंद किया है, हमारे वीज़े बंद किए हैं, शहरों को बैन किया। हाँ तो बैन किया, क्यों बैन किया? हमारी ये वैल्यू है, मांगते हैं जाके। चाइना पैसा दे रहा है ना, आपको पैसा देंगी, आप मेरे घर आएंगी इंटरव्यू लेने के लिए? नहीं कर रहे हैं। हाँ वो भाई आएगा। ईमान पैसा कुछ भी नहीं देखता। और कौन सी सदी की बात कर रही हो तुम? ईमान है। ये सूट जो है 9,000 रुपए का है, बनारसी सूट है और बड़ा प्यारा कलर है, मैरून और ब्राउनिश सा कलर है। इसका ब्राउन है कि मैरून है? मैरून कलर है और कुंदन जरी के साथ है। ये देखिए टोटल सारा हैंडमेड काम है ये, ठीक है ना? ये सब जरी तिल्ला रियल जरी, खराब भी नहीं होगी। आप कहती हैं महंगा है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत सस्ता है। अगर पाकिस्तान ये बनेगा तो बड़ा महंगा बनना है ये। आप पाकिस्तानी लोन ले ले, ब्रांडेड के सूट ले लें, वो 12-12 हज़ार रुपए के हैं, सिर्फ प्रिंटेड सूट। क्या वजह है कि पाकिस्तानी खवातीन पाकिस्तानी चीज़ों को छोड़कर इंडियन चीज़ों को प्रेफर कर रही हैं? इंडियन ज्वेलरी, इंडियन कॉस्मेटिक्स, इंडियन कपड़ा, ये एक ट्रेंड बन चुका है हमारे पाकिस्तान खवातीन का भी, हजरात का, कि इम्पोर्टेड चीज़ पसंद की जाए। पाकिस्तान में इनका ना एक तो मटेरियल बड़ा महंगा हो चुका है, लेबर भी महंगी हो चुकी है। बाहर में इतनी लेबर सस्ती बनती है, उनका मटेरियल सस्ता बनता है, सिर्फ हमें टैक्स की वजह से मज़ीद थोड़ा बहुत महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी प्रोडक्शन जो होती है वो, इसकी एक तो मेकिंग बहुत महंगी है, लेबर बहुत महंगी है, इसलिए वो बहुत कॉस्ट हो जाती है, इसलिए लोग लेते हुए डरते हैं। इतना खूबसूरत है मंगलसूत्र,
क्या कीमत है सर इसकी? ये आपको मिल जाएगा 250 का। 250 का। ये तो मेरा ख्याल है हमारी हिंदू बहनें ही मंगलसूत्र खरीदने आती होंगी। लॉकेट के तौर पे यूज होता है। ज्यादातर ट्रेंड बना होता है सूट साड़ियों वगैरह पे, ये मंगलसूत्र का एक ट्रेंड देने के लिए, जिस तरह की डिजाइनिंग वहाँ पे वो ड्रामो वगैरह में, फिल्मों में यूज करते हैं वो। सुहाग चूड़ा। जी, सुहाग चूड़ा। क्या कीमत है सर इसकी? ये आपको मिल जाएगा 1500 रुपए का। ये कांच का प्लास्टिक? ये प्लास्टिक होता है, टोटल प्लास्टिक होता है ये। तो सर खवातीन जो पाकिस्तान की हैं, हमारी मुस्लिम बहनें, वो भी पहनना पसंद करती हैं? हाँ जी, वो भी पहनते हैं। और प्यारा लग रहा है। इसमें 2 सेट है मेरा ख्याल है। हाँ जी, ये सुहाग चूड़ा है और इसमें आप देख सकते हैं कि 2 सेट हैं बड़े खूबसूरत से। एक ये इसमें ये फैंसी आया था जरा, जबरदस्त। ये 3500 का। अच्छा, इसको सुहाग चूड़ा क्यों कहते हैं? ये उनका एक रिवाज है वहाँ पे, वो दुल्हन यूज करती है इसलिए उसको सुहाग चूड़ा कहते हैं और ब्राइडल ही पहनती है। की दुकान पे हम देख रहे हैं पान का पत्ता भी मौजूद है, सपारी भी मौजूद है, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, इंसाफ बर्फी, ये कहाँ की है? ये इंडिया की है। ये इंडिया की। काला तंबाकू वो भी इंडिया का, ये सामने मुमताज़ पत्ती। जी जी, ये मुमताज़ पत्ती कहते हैं इसको, और काला तंबाकू भी कहते हैं इसको, कहते हैं मोती। दोस्तों आपने देखा एक भाई कितना बौखला गया। मोदी से नफरत है उनकी। मोदी मुस्लिमों को मारता है, मोदी मुस्लिमों पर अत्याचार करता है, क्या क्या उन्होंने बोला, आपने पूरा वीडियो देखा। मोदी अनपढ़ है, भाई साहब ने कह दिया मोदी पढ़ा लिखा भी नहीं है, मोदी एक चाय वाला है। उनको शायद मोदी जी का एजुकेशन क्या है। भाई आप गूगल कर लो, गूगल के जमाना है। एक भाई परेशान होकर मोदी जी को अनाप शनाप बोल रहे थे, वही दूसरे भाई ने क्या जवाब दिया, अपना जो हकीकत था वो बयां किया। पाकिस्तान का आज हालात क्या है, आज पाकिस्तान किन हालातों से गुजर रहा है। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद।